सबसे पहले बात वज़ीर आज़म इमरान खान से सनतकारों और ताजिरों के वफ्द की मुलाकात की। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा भी इस मीटिंग में मौजूद थे। उन्होंने कहा कि मुल्क की तरक्की की खातिर हुकूमती पॉलिसीज़ पर अमल दरामद में पूरा साथ देंगे। दिफाई पैदावार में पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में इश्तराक से फ़ायदा उठाया जा सकता है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस मौके पर इन सनतकारों और ताजिरों का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने उनके कहने पर अपने मुलाजमीन की तनख्वाहें बढ़ाईं। सनतकारों ने इस मौके पर बरामदात बढ़ाने, छोटी और दरमियानी सनतों के फ़रोग़, टैक्स निज़ाम में बेहतरी और दौरा चीन के हवाले से तजावीज़ पेश की। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान के खत को मावराए कानून करार दे दिया। जवाबी खत में लिखा कि अटॉर्नी जनरल का खत लाहौर हाई कोर्ट में ज़ेर समात मामले में तौहीन अदालत के मुतरादिफ है। खत का लबो लहजा इंतहाई काबिल एतराज़ और नामुनासिब है। लगता है खत सियासी वजूहात की बिना पर लिखा गया। अटॉर्नी जनरल का खत काबीना के दम तोड़ते सियासी बयानिए की हिमायत और मीडिया ट्रायल की नीयत से जारी किया गया है। खत पर कानूनी कार्रवाई का हक महफूज रखते हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला ने भी नवाज शरीफ को बदनसीब और उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स को जाली करार दे दिया। कहा नवाज शरीफ जाली रिपोर्ट्स पर बाहर गए और अब जाली रिपोर्ट्स पर वहां कयाम करना चाहते हैं। उन्हें अपनी सेहत इतनी अजीज है कि कोरोना की वजह से इलाज ना करा सके। लोगों को जुलूस की सूरत में इस्लामाबाद आने का कह रहे हैं। ना कोई डील हो रही है ना ढील। ऑपोजिशन शौक पूरा करे, इस्लामाबाद आ जाए, इन तेलों में तेल नहीं। सुप्रीम कोर्ट बार के सदर एहसन मोहन ने कहा कि वज़ीर आज़म ये समझते हैं कि मुखालिफ सियासी खिलाड़ियों के हाथ पांव बांध कर सिर्फ उन्हें खुली छुट्टी दे दी जाए। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में बात करते हुए उन्होंने कहा कि इमरान खान को नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन से खतरा हो सकता है, लेकिन उनकी दरखास्त एक आईनी शिक की तशरीह के लिए है। वज़ीर आज़म से गुजारिश है कि मुखालिफ नुक्ता नज़र सुनने और बर्दाश्त करने की आदत डालें। सियासत क्रिकेट का मैदान नहीं है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट बार 30 दिन में रजिस्ट्रार के एतराज़ात दूर करके दोबारा दरखास्त देगी। मेरे खुदा न खास्ता मेरा कोई प्राइम मिनिस्टर साहब से जाती कोई इख्तलाफ नहीं है। वो पता नहीं क्यों नाला है। वो शायद समझते हैं कि इस दुनिया में जो भी प्लेयर आए वो बाकी सारों के हाथ पांव बांध के उसे अखाड़े में रख दें और उन्हें खुली छुट्टी दे दी जाए। ये शायद उनको सिर्फ और सिर्फ जहांगीर तरीन साहब और मियाँ साहब से खतरा है। हालांकि इसमें हजारों की तादाद में ऐसे लोग हैं। ये मैटर ऑफ पब्लिक इम्पोर्टेंस है और मैंने कानून और आइन की बालादस्ती के लिए एक आईनी प्रोविजन की जिसकी इंटरप्रिटेशन हमारे नुक्ता नजर के मुताबिक गलत की गई, उसकी इंटरप्रिटेशन के लिए हमने पिटीशन फाइल की है। और इसमें मैं अगर आपको मुनीर गिनवाने लगूं तो सैकड़ों नहीं हजारों की तादाद में लोकल पार्टीज के इलेक्शन में जो डिस्क्वालीफाई हुए, पार्लियामेंटेरियन डिस्क्वालीफाई हुए, वो सारे के सारे दे आर विक्टिम ऑफ दिस जजमेंट। मैं प्राइम मिनिस्टर साहब से ये गुजारिश करूंगा कि वो कल्चर ऑफ टॉलरेंस को प्रमोट करें। वो मुखालिफ नुक्ता नजर को सुनने की आदत डाले और मुखालिफ नुक्ता नजर को बर्दाश्त करने की भी आदत डाले। अगर पॉलिटिक्स में सरवाइव करना है तो ये क्रिकेट का मैदान नहीं है। एतराजात लग गए, अब उनके खिलाफ अपील कब हो रही है? अपील हम तैयार कर रहे हैं। 30 डेज का टाइम है, बहुत जल्दी फाइल कर देंगे। मारूफ कारोबारी शख्सियत मियां मोहम्मद मंशा ने कहा है कि मुस्तकिल दुश्मनी कभी नहीं होती। दुनिया ने 2 बड़ी जंगें लड़ी, बिलाखिर अंत के रास्ते पर आना पड़ा। हमें भी भारत से ताल्लुकात ठीक करके तिजारत पर काम करना चाहिए। उन्हें इल्म है कि भारत से पसे पर्दा बात चल रही है। अगर मामला ठीक हो जाए तो मोदी को पाकिस्तान का दौरा करने में 1 महीना नहीं लगेगा। There are no permanent enemies, I am trying to say, which brings me to the point that we need to resolve things with India. हमारी 1965 तक 50-60% of our trade was India. There are no permanent enemies. I know कि अभी भी बैक एंड पर हमारी बातचीत चल रही है इंडिया से। In a month, Modi will come here if we can get our act together. ये बातचीत अभी भी चल रही है, and I know this. तो ये जो चीज़ें हैं हमें we need peace, we need to have, you know, उनके पास भी टेक्नोलॉजी है, हमारे पास भी कुछ चीज़ें हैं उनको देने वाली। I have dealt with the Indians also कुछ साल पहले, तो उनके कॉमर्स मिनिस्टर उनके ज़माने में वो हमारे से डिस्कशन करता तो there were times when there were tears in his eyes, और मुझे व्हाट्सएप दिखाता था कि मैं ये सोनिया गांधी को भेज रहा हूँ। So there are no permanent enemies, और हमें अब ये चीज़ों को इतनी गुर्बत है, इन चीज़ों को सॉर्ट आउट करना पड़ेगा।
अभी खबर पाकिस्तान सुपर लीग की, जहां लाहौर कलंदर्स ने पेशावर ज़ल्मी को जीत के लिए 200 रन का हदफ दिया है। फ़खर जमान ने एक और जारहाना इनिंग्स खेली, सिर्फ 38 गेंदों पर 66 रन बना दिए। अब्दुल्ला शफीक ने भी 41 रन स्कोर किए। मोहम्मद हफीज 37 रन बनाकर नॉट आउट रहे। लाहौर कलंदर्स का स्कोर 4 विकेट्स पर 199 रन रहा। जवाब में पेशावर ज़ल्मी की इस वक्त बैटिंग जारी है। 1 विकेट के नुकसान पर 8 रन बना लिए हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के एलीट पैनल में शामिल अंपायर फैसल खान आफरीदी को PSL 7 के लिए बनाए गए हिफाजती प्रोटोकॉल्स की खिलाफवर्जी करने पर 5 मैचेस के लिए मुअत्तल कर दिया गया। साथ ही इन पर मैच फीस का 50% जुर्माना भी आयद किया गया है। कोयटा ग्लैडिएटर्स के कप्तान सरफराज अहमद और सलमान बट के दरमियान लफ्जों की जंग शुरू हो गई। सलमान ने सरफराज के तर्ज कप्तानी पर तनकीद की तो सरफराज ने नाम लिए बगैर सलमान बट को उनका माजी याद दिला दिया। नवाज शरीफ के साहिबजादे हुसैन नवाज का कहना है कि नवाज शरीफ की जो वीडियो सामने आई है वो 4-5 माह पुरानी है। हुकूमत इससे पहले ये वीडियो सामने क्यों नहीं लेकर आई? वो नवाज शरीफ को वहां माहौल की तब्दीली के लिए लेकर गए थे। इस मामले का पाकिस्तान आने से क्या ताल्लुक है? हुकूमत ने नवाज शरीफ की तबीयत का जायजा लेने के लिए लंदन में किसी से राबता नहीं किया। ये कुछ 4-5 माह पुरानी जो है ये फुटेज है, और वो जो ना यहाँ से ट्रेन का रास्ता भी गालिबन 1.5-2 घंटे का है, जहाँ यानी अपना हम गए 4-5 माह पहले। इससे पेशतर जो है ना ये सामने क्यों ना लेके आए? इससे ये आज जो है ना अपने इसके साथ नथी करके इसको ये रंग देके कि ये आज ही की या कल की बात है, क्यों जो है ना पेश किया गया। और मजीद ये कि मैंने ही जो है ना मियाँ साहब को इस चीज़ पे कन्विंस किया था कि वो यहाँ से तशरीफ लेके जाएं मेरे साथ इस जगह पे, क्योंकि मैं चाहता था कि थोड़ा सा उनको चेंज मिले, उनको जो है अपना थोड़ी सी तब्दीली, आबो हवा की तब्दीली मिले। रोजाना जो है ना अपना एक ही जगह पे रहना उनके लिए नहीं मुनासिब। अब इसमें ऐसी क्या अचंभे की बात है कि जो है ना अपना पाकिस्तान आने से क्या ताल्लुक है? क्या आज तक जो है ये इस बात में किसी किस्म की इन्वेस्टिगेशन हुई है कि उनको उनका प्लेटलेट क्यों गिरे थे? क्या आज तक जो है ना अपना इस बात की इन्वेस्टिगेशन की गई है कि जो है ना ये सब्सटेंस इंड्यूस तो नहीं थी जो है ना अपना जो उनके प्लेटलेट्स गिरे थे? मियाँ साहब जो है उनके प्रोसीजर्स, उनका इलाज उस वक्त खत्म होगा जिस वक्त उनके डॉक्टर समझेंगे। इमरान खान या उसके जो चेले चांटे हैं ना जी, उनकी जो है ना अपना असेसमेंट नहीं चलेगी यहाँ पे। प्रोफेशनल असेसमेंट और फैमिली जिनका की असेसमेंट जरूरी है। इसी इन्होंने किसी से रब्ता नहीं किया उस वक्त, ना आज तक जो है ना किसी के साथ रब्ता किया है। अगर उस वक्त रब्ता नहीं किया तो अब रब्ता करने का क्या फायदा? और अगर अब करें तो डॉक्टर अब करें तो मेरी तरफ से जो है ना भाड़ में जाए, जहाँ तक ये इनका ताल्लुक है हमें जो है ना कोई परवाह नहीं है। और जिस वक्त रब्ता करना था चाहिए था उस वक्त रब्ता किया नहीं, अब तक जो है ना अपना रब्ता किया नहीं, जो है ना अब रब्ता कर लेने का भी क्या फायदा है? मारूफ सनतकार और बैंकर मियां मोहम्मद मंशा कहते हैं कि नैब ने जियो और जंग ग्रुप के एडिटर इन चीफ मीर शकील रहमान को बेबुनियाद मुकदमे में 8 माह ज़ेर हिरासत रखा। अदालत ने उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया। अब इस ज्यादती का नैब से कौन पूछेगा? लाहौर चैम्बर के दौरे के मौके पर मियां मोहम्मद मंशा का कहना था कि मीर शकील रहमान को नैब ने बेबुनियाद मुकदमे में पकड़ा, उन्हें 8 माह बिला वजह हिरासत में रखा गया। नैब ने मीर शकील रहमान के साथ बहुत ज्यादती की। मियां मोहम्मद मंशा ने सवाल उठाया कि अदालत ने तो मीर शकील रहमान को बाइज्जत बरी कर दिया, अब इस ज्यादती का नैब से कौन पूछेगा? जियो वाले मीर शकील रहमान साहब, कल मेरी उनसे भी बात हुई थी, और उनका भी आप देख लेना 8 महीने वो जेल रहा है, कोई केस नहीं था उसके ऊपर। 35 साल पहले उसने एक प्लॉट खरीदा है जिसमें कोई गलत नहीं है, और उसको उठा के तो 8 महीने जेल में रखा गया। कुछ भी हो गया बिल्कुल। उन्होंने कहा तुम्हारे खिलाफ केस ही कोई नहीं होगा। तो ये चीज़ें जो है वी मस्ट ऑल यूनाइट के लोगों को काम करने दें। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर बराह एहतिसाब मुसद्दिक अब्बासी को लाहौर में FIA हुकाम ने पेट्रोलियम केसेस पर ब्रीफिंग दी। मुसद्दिक अब्बासी कल फिर FIA दफ्तर आएंगे। उन्हें शहबाज शरीफ केस, शुगर स्कैंडल और दीगर केसेस पर ब्रीफिंग दी जाएगी।